तो नहीं बोली ना हम कहने कि हम नीतीश के वोट दे नीतीश के वोट पे हाँ काहे वो बेचारा हमार पेंशन बढ़ा देले अच्छा पेंशन बढ़ा देले बारन काम कहाँ, विकास कहाँ है यहाँ पर? नहीं है अगर ग्रामीण क्षेत्र में चल विकास कहाँ होता है ग्रामीण क्षेत्र में ना। चलिए हमारे गांव में 200 मीटर एक रोड है, और चल के दिखाते हैं कि वहाँ आज चलने का लायक नहीं है, जो रास्ता चलने का नहीं चलने योग्य नहीं है। 2 महीना से वो रास्ता बंद था। डीएम को फोन कराए, वीडियो को किए, सीयू के नापी हो गया, मगर अभी तक वो बंद है। मतलब एक रास्ता के लिए डीएम साहब तक डीएम साहब तक तभी नहीं बना। अरे नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि गांव-गांव तक पक्की ये सड़क तो मैंने कहने का बात ना है। आप चलिए, आपको लेके चलते हैं और दिखा देते हैं कि जो यहाँ से बलिया के मात्र 25 किलोमीटर है, वहाँ चल के देखिए कि विकास कितना हुआ है। काम नहीं हुआ है, काम कुछ नहीं है। पानी भर जाता है, 2 महीना पानी भर जाता है, लोग जनता इसी तरह मतलब 11 किलोमीटर होकर आना पड़ता है। अरे तो जन सुराज का देन है कि पेंशन जन सुराज का दिन हाँ जी 5 सूत्री जन सुराज लाया है ना, तब ये पेंशन बढ़ा है। जन सुराज पे भरोसा हो रहा है। अरे एगो वोट अरे आप क्यों वोट देंगे जन सुराज को? हम देख रहे हैं विकास के लिए। नया नेताजी हैं। नेताजी हम नहीं है, हम नया नेताजी हैं जन सुराज वाले। उनके विचार बहुत बढ़िया है, बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं। उनके करने से ही कुछ काम हो रहा है। जो भी पेंशन हुआ, बिजली फ्री हुआ, 400 रुपया 20 वर्ष में कोई बढ़ा था देखे हैं? हाँ, जब जन सुराज ने 2000 किया, मांग किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 देंगे। उसके बाद है ना 1100 रुपया हुआ। अब एकदम तीसरा विकल्प है। वो पहले 2 जगह के बाद कहीं जाना नहीं था, अभी विकल्प है। गांव में चलिए, हम दिखाते हैं कि कितना विकास हुआ, कितना एथी है। भरोसा इतना क्यों हो रहा है ये तो जनता भी जान चुकी है, अभी तक बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि अभी तक हमारे पास विकल्प नहीं था। अगर विकल्प मिला है वो प्रशांत किशोर जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत जी ऐसे व्यक्ति हैं, इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं कि आज तक जो भी वो बोलते आए हैं, जिन मुद्दाओं को लेकर बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं, इसका जवाब किसी दल के नेता, किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं है। कि आज तक जो भ्रष्ट सरकार थी, कितनी भ्रष्टता फैला कर रखी हुई है, उसको धीरे धीरे पोल खोल रहे हैं। आज किसी के है पावर के आज आकर सामने जवाब दे, किसी में इतनी ताकत नहीं है जिस पर उन्होंने पोल खोला हुआ है। अभी तक आप देखें, उनका स्टेटमेंट आया हुआ है कि अभी तक जो नीतीश सरकार ने अभी शराबबंदी का जो मतलब लोगों के बीच में ये अफवाह फैला कर रखा हुआ है कि मैं शराब बंद करके रखा हूँ। इतने बच्चे और इतनी जनता हमारे सामने खड़ी है। मैं इन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि जो शराबबंदी जो नीतीश जी ने बोल कर रखा हुआ है कि मैं शराब बंद करके रखा हूँ, शराबबंदी नहीं हुई है। जस्ट लाइक ए बिजनेस, अभी बिजनेस बन गया है। अभी तक जो इससे पहले शराबबंदी से पहले जब शराब बिक रहा था तो मैच्योर लोग शराब पीते थे। 10-12 साल के बच्चे शराब और नशा नहीं करते थे। लेकिन अब जब से बंदी हो गया तब से क्या है कि छिपा के 10-12 साल के बच्चे भी गली गली घुस कर शराब बेच रहे हैं। कहीं उन लोगों को कानून पकड़ता है तो उसको ले जाकर सीधे जेल में बंद करते हैं, या फिर रोड पर कोई दारू पीकर चलता है उसको भी ले जाकर जेल में बंद करते हैं। फिर उसके पेरेंट्स या उसके घर वालों से उससे जुर्माना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस ही है कि दारू भी बेच रहे हैं चोरा छिपा कर, और लोगों से पैसा खींच कर अपना पैसा भी। जॉब नहीं मिल पा रहा है, और ये पे प्रशांत जी विचार भी किए हुए हैं। और प्रशांत जी के आने से ये हुआ कि पेंशन भी बढ़ा, उन्हीं के मतलब बदौलत वो पेंशन पे भी। आप कह रहे हैं कि प्रशांत जी के बदौलत बढ़ गया, तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनके कारण बढ़ गया। नहीं, वैसा तो नहीं है। वो तो उनका सरकार 10 साल 15 साल से थे, फिर काहे नहीं बढ़ा, अभी बढ़ा। तो हम आरा के बाद हमारी बिहार चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है बक्सर में, और बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा में अभी हम मौजूद है। यहाँ भी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिहार का हाल क्या है। चुनाव जिसमें नेताओं को छोड़ करके जनता के पास ये अधिकार जाती है कि जनता ये तय करेगी कि अब उनका मसीहा कौन बनेगा। तो इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता किसका चुनाव करने वाली है और किसका लहर सड़क पर दिख रहा है, इन सब चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे। जनता से सीधा बातचीत करेंगे और सीधा आप तक लेकर के आएंगे कि आखिर इस बार जनता का मुद्दा 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या है। क्या नाम है चाचा जी? मैं शंभुनाथ सिंह। ब्रह्मपुर के ही रहने वाले हैं? नहीं, हम गायघाट पंचायत बलुआ गांव के रहने वाले हैं। प्रखंड ब्रह्मपुर है, प्रखंड मतलब विधानसभा ब्रह्मपुर ही है ना? विधानसभा ब्रह्मपुर ही है ना? जी हाँ। तो ब्रह्मपुर में ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक नहीं हुआ है? ब्रह्मपुर में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं काम कहाँ, विकास कहाँ है यहाँ पर? नहीं है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में चल विकास कहाँ होता है ग्रामीण क्षेत्र में ना।
चलिए हमारे गांव में 200 मीटर एक रोड है, हाँ। आज चल के दिखाते हैं कि वहाँ आज चलने का लायक नहीं है, जो रास्ता चलने का नहीं चलने है। योग्य नहीं है। 2 महीना से वो रास्ता बंद था। डीएम को फोन कराए, बीडीओ को किए, हाँ। सीओ का नापी हो गया, मगर अभी तक वो बंद है। मतलब एक रास्ता के लिए डीएम साहब तक को फोन डीएम किया, साहब नहीं तक बना। तभी नहीं बना। अरे नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि गांव गांव तक पक्की ये सड़क तो पहुंचा मैंने दिया है। कहने का बात ना है। हाँ। आप चलिए, आपको लेके चलते हैं और दिखा देते हैं कि जो यहाँ से बलिया के मात्र 25 किलोमीटर है, हाँ, वहाँ चल के देखिए कि विकास कितना हुआ है। हाँ, काम नहीं हुआ है। काम कुछ नहीं है, पानी भर जाता है, 2 महीना पानी भर जाता है, लोग जनता इसी तरह मेरे 11 किलोमीटर होकर आना पड़ता है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ। पहले विकास पुरुष। पहले विकास पुरुष थे, अभी वो कुर्सी बाबू हो गए हैं। अच्छा जी। पहले नहीं कर रहे हैं। पहले हाँ, आप कह रहे हैं कि कुर्सी बाबू हो गए हैं। हाँ, बिजली अब फ्री कर दिए हैं, इधर चाहे पेंशन बढ़ा जहाँ दिया। मिले। हाँ, अरे तो जन सूरज के देन है कि पेंशन। जन सूरज का दिन है। हाँ जी, हाँ, 5 सूत्री जन सूरज लाया है ना, हाँ। तब ये पेंशन बढ़ा है। ये आम लोगों तक पहुंच रहा है जन सूरज का बात जी। यानी पहुंच रहा है। चलिए हर नौजवान के पास चलिए, कहीं चलिए ना, लोगों जन को सूरज समझ आ रोड रहा है। पर। तो जन सूरज पे भरोसा हो रहा है। अरे एगो वोट अरे होते बी- हुए आप क्यों वोट देंगे जन सूरज को? हम देख रहे हैं विकास के लिए। नेताजी हैं। हाँ, नया नेताजी हैं। नेताजी हम नहीं है, हाँ, नहीं, हम नया नेताजी हैं जन सूरज वाले। उनके विचार बहुत बढ़िया है, बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ, उनके करने से ही कुछ काम हो रहा है। जो भी पेंशन हुआ, बिजली फ्री हुआ, 400 रुपया 20 वर्ष में कोई बढ़ा था, देखे हैं? नहीं बढ़ा हाँ, जब जन सूरज ने 2000 किया, मांग किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 देंगे। हाँ। उसके बाद है ना 1100 रुपया हुआ, अब फिर आरजेडी 1500 उसको 1500 कर रही है। अभी भी 2000 जन सूरज कर रही है ना, 2000 मिल जाएगा जन सूरज। जरूर मिलेगा। हाँ, बदलाव के मूड में है जनता। मतलब एकदम बदलाव होगा। होगा ना। तीसरा विकल्प तो है ना, तीसरा विकल्प मिल गया। एकदम तीसरा विकल्प है। हाँ, पहले 2 जगह के बाद कहीं जाना नहीं था, अभी विकल्प है। गांव में चलिए, हम दिखाते हैं कि कितना विकास हुआ, कितना एती है। गांव में चलने से हो, रोड पर तो मैंने धरी है कि सब विकास है, हाँ, सब विकास हुआ है। विकास है। हाँ, रोडे पर विकास है। अपन मोदी बात सही कर रहे हैं कि सड़क पे गांव में जाने के बाद पता चलेगा कि विकास कितना हुआ है। सामान्य तौर पर महिलाएं कम मिलती हैं जो बोलती हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम अंशु श्रीवास्तव है। हाँ, ये बताइए कि जन स्वराज का आप गमछी लेकर पहनी है, टैग लगा कर घूम रही है, तो इतना क्यों भरोसा हो रहा है जन स्वराज पे? भरोसा इतना क्यों हो रहा है, ये तो जनता भी जान चुकी है, अभी तक बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि अभी तक हमारे पास विकल्प नहीं था। अगर विकल्प मिला है वो प्रशांत किशोर जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत जी ऐसे व्यक्ति हैं, इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं कि आज तक जो भी वो बोलते आए हैं, जिन मुद्दाओं को लेकर बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं, इसका जवाब किसी दल के नेता, किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं है। इसलिए भरोसा हो रहा है कि वो बिहार के बेटा हैं। अपने पोल खोल रहे हैं मार्कनी। तब पोल खोल रहे हैं, ये तो आप लोग भी देखिए कि आज तक जो भ्रष्ट सरकार थी, कितनी भ्रष्टता फैला कर रखी हुई है, उसको धीरे धीरे पोल खोल रहे हैं। आज किसी के है पावर के आज आकर सामने जवाब दे, किसी में इतनी ताकत नहीं है। जिस पर उन्होंने पोल खोला हुआ है, अभी तक आप देखें उनका स्टेटमेंट आया हुआ है, नहीं आया हुआ है। 100 करोड़ का मानहानि का केस किए हैं अशोक चौधरी जी। करने दीजिए, उसका जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर सामने खड़े हैं। हाँ। वो कहीं अभी तक उनके जो केस किए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। अच्छा, ये बताइए कि महिला हैं आप, महिलाओं को अब तक नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता था। महिलाओं के लिए कई योजना लागू किए हैं नीतीश जी, आरक्षण से लेकर के हर चीज। एगो सबसे जरूरी चीज जो है शराबबंदी, जिसको माना जाता है कि इसके कारण महिला खूब खुश है। तो वो महिला नीतीश कुमार को छोड़ के जन स्वराज में क्यों आएगी? अब मैं बता दे रही हूँ आपको कि अभी तक जो नीतीश सरकार ने अभी शराबबंदी का जो मतलब लोगों के बीच में ये अफवाह फैला कर रखा हुआ है कि मैं शराब बंद करके रखा हूँ। इतने बच्चे और इतनी जनता हमारे सामने खड़ी है, मैं इन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि जो शराबबंदी जो नीतीश जी ने बोल कर रखा हुआ है कि मैं शराब बंद करके रखा हूँ, शराबबंदी नहीं हुई है। जस्ट लाइक बिजनेस, अभी बिजनेस बन गया है। अच्छा, शराबबंदी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, ये बन गया है। बिजनेस बन गया है। मैं कैसे बन गया ये भी मैं बता दे रही हूँ। अभी तक जो इससे पहले शराबबंदी से पहले जब शराब बिक रहा था तो मैच्योर लोग शराब पीते थे। 10-12 साल के बच्चे शराब और नशा नहीं करते थे। लेकिन अब जब से बंदी हो गया तब से क्या है कि छिप छिपा के 10-12 साल के बच्चे भी गली गली घुस कर शराब बेच रहे हैं। कहीं उन लोगों को कानून पकड़ता है तो उसको ले जाकर सीधे जेल में बंद करते हैं, या फिर रोड पर कोई दारू पीकर चलता है उसको भी ले जाकर जेल में बंद करते हैं। फिर उसके पेरेंट्स या उसके घर वालों से उससे जुर्माना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस ही है कि दारू भी बेच रहे हैं चोरा छिपा कर और लोगों से पैसा खींच कर अपना पैसा भी। शराबबंदी नहीं है, जी बिजनेस बन नहीं, गया है।
मैं लोगों के बीच जाकर मैं अपनी महिलाओं को ये बात बताई कि शराबबंदी, ऐसी शराबबंदी से बेहतर होगा कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। जब शराबबंदी नहीं महिला की, होकर क्या बोल रहे हैं कि शराब खुल जाना चाहिए? बिल्कुल मैं दावे के साथ ये बात बोल रही हूँ कि ऐसी शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। इससे बेहतर आज जो स्थिति बन गया है, हमारे बिहार के नवयुवा, मेरे बच्चे जो कि नशा कर रहे हैं गली गली में बैठकर, इससे बेहतर था इससे पहले वाला समय। वो समय बेहतर था, बिल्कुल बेहतर था। वो मैच्योर लोग भी शराब पीते थे, लेकिन अब बच्चा बच्चा नशा करने लगा है। ये लालच है हम लोगों को। आते हैं फिर आप पर। क्या नाम है? अरे अपना नाम बताइए ना, आप वोटर नहीं है। अरे भाई उनसे बोलिए ना, नेताजी है ना। नेताजी को छोड़िए ना, आम आदमी से बतियाना ना। अच्छा क्या नाम बच्चा जी? ए बोला तो नहीं है कुछ बोला तो नहीं है, बोली ना। हम कहने कि हम नीतीश के वोट दे हा। नीतीश के वोट दे। हाँ काहे? वो बेचारा हमार पेंशन बढ़ा दे। अच्छा पेंशन बढ़ा देले बारन। हाँ क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम सिंहनाथ प्रसाद पड़ेगा। हाँ क्या मुद्दा है ब्रह्मपुर विधानसभा का? मुद्दा किस ये मुद्दे पे वोट डालिएगा? ये मुद्दा है, हाँ। आपको यहाँ का जो अफसर है भ्रष्टाचार बढ़ गया है ब्लॉक में। कोई कर्मचारी बिना पैसा ले सुनता नहीं है। हाँ। हम दौड़ते हार गए ब्लॉक में। विकलांग आदमी मैं हूँ। हाँ। हमको 35 किलो अनाज मिलना चाहिए, हमको नाम काट दिया गया है राशन नाम में। काट दिया गया है। राशन में हाँ। हाँ। नाम काट दिया गया है, घर छतदार होगा, हाँ। गाड़ी होगा, आपके पास चार चक्का। हमारा पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, तब वो नाम काट दिया गया है। हाँ, हाँ। तो नाम ना दे नहीं नौकरी है, जुर्माने? ना नौकरी है, ना कुछ नाम नहीं। जुर्माने नहीं गए? और ना कोई सुनता है अधिकारी, ना कोई। अच्छा, अधिकारी सुनता भी नहीं है जाने पर। ये कोई मनमानी हो रहा है। तो क्या विचार है इस बार, बदल देना है? इस बार तो अब सरकार को, नौजवानों को, बेरोजगारी को हाँ। हम लोग को सुनवाना चाहिए। मतलब बदलना है इस बार। नीतीश कुमार अपना है, हाँ। जो कि अभी खाली जुमलाबाजी है मोदी जी का। नीतीश कुमार खाली जुमलाबाजी हो गए हैं। कुछ मिलता नहीं है, खाली झूठ मूठ को। हाँ। ये क्या नाम है? राजा श्रीवास्तव नाम पड़ेगा। हाँ? राजा श्रीवास्तव। हाँ। युवा हैं आप? जी, युवा बिल्कुल। के लिए क्या मुद्दा होने वाला 2025 विधानसभा चुनाव में? 2025 विधानसभा में ये होना चाहिए कि बेरोजगारी हम लोग का, हाँ। नौकरी की शिक्षा लेदर हो गया है, जॉब नहीं मिल पा रहा है। हाँ। और ये पे प्रशांत जी विचार भी किए हुए हैं, और प्रशांत जी के आने से ये हुआ कि पेंशन भी बढ़ा, उन्हीं के मतलब बदौलत वो पेंशन पे भी। आप कह रहे हैं कि प्रशांत जी के बदौलत बढ़ गया, तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनके कारण बढ़ गया। नहीं, वो ऐसा तो नहीं है। हाँ। वो तो उनका सरकार 10 साल 15 साल से थे, फिर काहे नहीं बढ़ा, हाँ। अभी बढ़ा। बात तो ठीक है। हम लोग की उम्मीद करते हैं कि हाँ। फिर एक बार देखा जाए। युवा को प्रशांत किशोर पर भरोसा क्यों हो रहा है? काहे के लिए वो हम लोग के लिए उठ रहे हैं, मतलब हर आंदोलन कर रहे हैं। एसएससी भी प्रोटेस्ट में भी वो आए थे, मतलब युवा के साथ भी प्रोटेस्ट में 2 दिन 3 दिन खड़ा हुए थे। बीपीएससी वाले में भी अनशन में बैठे थे। अनशन पे बैठे हुए थे। तो उनके लिए मतलब जो हम लोग के साथ रहेंगे उन्हीं को ना हम लोग वोट देंगे। मैम जहाँ तक बता रही थी, कह रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अरे भाई वो तो पहले भी बोले हुए थे, कहाँ दिए हैं? हाँ, नहीं कहाँ दिए? नहीं दिए। मैम सही बोल रही थी कि युवा दारू बेच रहे हैं, एकदम खुलियाम बेचा रहा है। वो सब जान रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अरे भाई वो भी जान रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जो बैठे हुए हैं वो भी जान रहे हैं, उनका कमीशन भी जा रहा है। अच्छा, ऐसे नीतीश कुमार का कमीशन बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। हाँ। मैम सही बताएं, युवा बेच रहे, मतलब युवा बेच रहे हैं भाई। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग के साथ रहने वाला कितना लड़का बेच रहा है। मतलब सरकार के नजर में तो हर लोग पुलिस पकड़ाता है, कर नहीं रही है। कहाँ कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो इस बार बदलाव होगा बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल, हम युवा लोग बदलाव चाहते हैं। जी हम लोग प्रयास करेंगे बदलने के लिए, हाँ, और आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। हाँ। जी बिल्कुल। क्या नाम है चाचा जी? ब्रिजभान प्रसाद। हाँ। क्या मुद्दा है इस बार ब्रह्मपुर विधानसभा में? किस मुद्दे पर विकास मतलब किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? वोट तो भाई पहले से मान लो कि भाजपा को भी लोग दे रहा है, लंटन को भी। इस बार हाँ, जनसुराज का मतलब हवा है, हाँ, और हवा इस सुनामी की तरह मन बढ़ना चाहिए, और हाँ। आगे के तो हवा चलकर बन गया है जनसभा? एकदम हवा बन गया है, हाँ, हवा बना हुआ है। हाँ, अब हवा है कि आगे उसको चलना है। हाँ। तो इस बार इस हवा में क्या है, वोट अरे, है। वोट अभी हवा, हाँ अभी हवा है, लेकिन उसको वोट मत, हम क्या बोले, सुनामी की लहर की तरह दौड़ना है। अच्छा रुकिए ना, तो इस हवा में क्या लग रहा है कि भाजपा और फिर राजद लोग सब साफ होंगे? अब इसके बारे में तो कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन जनसुराज का भी मतलब बढ़िया भी है। काहे अच्छा लग रहा है जनसुराज? लोग काम, हर इंसान चाहता है कि बदलता रहे। कभी भाजपा हुआ तो कभी लंटन हुआ, तो इस बार जनसुराज भी आना चाहिए। जनसुराज आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। भरोसा हो रहा है? हाँ भरोसा हो रहा है। नए नए चेहरे प्रशांत किशोर, भरोसा क्यों हो रहा है? नया चेहरा लाएंगे तभी तो काम मिलेगा। अच्छा, नया चेहरा लाएंगे हाँ। तो होगा। पुराने चेहरे से वो गए हैं। पुराना चेहरा से हमेशा मान ला कि बदलाव आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। एकदम बिल्कुल। चलिए, तो ब्रह्मपुर की जनता का हाल हमने आपको बताया कि ये लोग क्या चाहते हैं। अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार की वर्तमान सरकार के बारे में क्या सोचते हैं,
और बिहार के नए नवेले नेता प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।